नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री कार्यालय से डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया। ई रूपी वाउचर में लक्षित, पारदर्शी और लीकेज मुक्त वितरण में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, ई रूपी वाउचर डीबीटी को और भी अधिक प्रभावकारी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी और एवं डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम देगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी को गरीबों की मदद करने का एक साधन, उनकी प्रगति के एक साधन के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और सेवाएं मुहैया कराने में दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर वैश्विक नेतृत्व प्रदान की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पिछले 6-7 वर्षों में हुए उत्कृष्ट काम का लोहा आज दुनिया मान रही है। मुझे भरोसा है कि 130 करोड़ भारतीय अमृत महोत्सव का आयोजन के साथ भारत के नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रगान गाएं, अपना वीडियो रिकॉर्ड करें और उन्हें राष्ट्रगान.in पर अपलोड करें। वित्त मंत्रालय से किसानों को कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख पहल की गई। सरकारी प्रतिभूति 2023 की 4.26%, सरकारी प्रतिभूति 2031 की 6.10% और सरकारी प्रतिभूति 2061 की 6.76% बिक्री की नीलामी की अधिसूचना जारी। रेल मंत्रालय से भारतीय रेल ने जुलाई 2021 में अभी तक का सबसे ज्यादा माल लदान दर्ज किया। जुलाई 2021 में 112.72 मीट्रिक टन माल लदान हासिल किया गया। जुलाई 2020 के 95.18 मीट्रिक टन की तुलना में जुलाई 2021 में माल लदान में सबसे ज्यादा 17.54 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2020 के बाद पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा माल लदान जारी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आम लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक साझेदारी का आह्वान किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार पर भारत स्वीडन बैठक की अध्यक्षता की। भारत में बहुत कम घुलनशील बहु वनस्पति तत्वों को कमरे के सामान्य तापमान पर नैनो एनकैप्सुलेशन की नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनकी घुलनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। कोविड-19 संकट से प्राप्त हुए सबक को वर्तमान के साथ साथ भविष्य की योजनाओं और नीतियों में शामिल किया जा रहा है। जीएसटी सचिव, विशेषज्ञों के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ऐसे अवसरों का सृजन कर रही है जिन्हें पारंपरिक तकनीकों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आईआईटी रुड़की ने नए दौर की प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान करना है जिन्होंने माता पिता या कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता पिता या फिर जीवित माता पिता दोनों को कोविड-19 महामारी में के कारण खो दिया है। कोई भी नागरिक इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चे के संबंध में पोर्टल pmcareforchild.in के माध्यम से प्रशासन को सूचित कर सकता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना के प्रतिभा
खोज और विकास वर्टिकल के तहत योजना के तहत पहचाने और चुने गए खेलो इंडिया खिलाड़ियों के खिलाड़ी प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ने देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनमें से 360 खेलो इंडिया केंद्र को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। खेलो इंडिया योजना को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य खेल अकादमियों को समर्थन वर्टिकल के तहत अब तक देश भर में 236 खेल अकादमियों को मान्यता दी गई है। प्रस्तावित एनएसईबी का उद्देश्य खेलों को जमीन स्तर से उच्च शिक्षा तक बढ़ावा देना है और फिर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इसमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रस्तावित एनएसईबी मौजूदा बोर्डों के साथ सहभागिता की अनुमति देगा, जिससे खिलाड़ी खेल के साथ साथ अकादमी रूप से अच्छी तरह से विकसित हो सकेंगे। एनएसबी कैचिंग देम यंग और चिन्हित प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के माध्यम से खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। एनएसईबी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लेकर क्रेडिट पॉइंट्स को उच्चतम स्तर पर स्थानांतरित करने और पढ़ाई छूट जाने की आशंका को दूर करने के लिए कैरियर की संभावनाओं में सहायता करने का काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में। धन्यवाद।